हेलो दोस्तों, मैं गरिमा आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको यूपी टेट मैथ के सिलेबस को दिखाती हूँ और ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल यूपी टेट में चाहे प्राइमरी लेवल का हो, जूनियर लेवल का हो, ये हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि संख्याएं एवं संक्रियाएं, सरलीकरण, स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई का अंक, शेषफल, प्रमेय, भाजक, सम विषम, घनमूल, वर्गमूल, ये सारी हमारी नंबर सिस्टम्स के अंतर्गत आती हैं। और देखिए, और इसमें आगे घातांक, करड़ी, भिन्न, अनुपात, समानुपात, औसत, आयु संबंधी प्रश्न, एकीक नियम, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, इस सब को निकालने के लिए क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज्यामिति से भी क्वेश्चन आते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, जो डाटा के अंतर्गत हमारे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसमें से जो टॉपिक्स हैं, देखिए एलसीएम एचसीएफ हो गया, जो कि लासापा मासापा, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और ये समय, दूरी, कार्य, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन, रुपया, पैसा, इससे क्वेश्चन आते हैं। दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन, मापन प्रणाली, मेजरमेंट्स के अंतर्गत, कैलेंडर, रेल बस या समय सारणी। तो दोस्तों, ये हमारे यूपी टेट के मैथ का सिलेबस है। तो 2020-21 के लिए ये हमारा सिलेबस जो है, इसमें से ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से होते हैं। और दोस्तों, मैं इसमें से एक एक करके आपको एक एक टॉपिक क्लियर करती जाऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको संख्याएं एंड संक्रियाओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जो संख्याएं, संक्रियाएं, संख्याओं मतलब संख्याएं क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। संक्रियाओं में इन संख्याओं का आपस में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सारे चीज़ें कैसे मतलब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, इस पे कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले आज संख्याएं एवं संक्रियाएं इसके बारे में बताएंगे। आप ये सिलेबस नोट कर सकते हैं। एक एक करके मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करूंगी। तो आज का टॉपिक है संख्याएं एवं संक्रियाएं। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगी। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, जो संख्याएं यानी नंबर होती हैं, ये इसको मैंने अभी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हमारी वास्तविक संख्याएं जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, दूसरी हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है। इस पे हम कोई भी संख्याएं माइनस प्लस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सबको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं। ये सारी हमारी रियल नंबर आती हैं। और दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट ना किया जा सके, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि कोई संख्या ऋणात्मक है और रूट में लिखी हुई है, तो वो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसे हम जो है केवल कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ये रियल नंबर में नहीं होती है। इसे पूर्ण रूप से हम संख्या में जैसे कि नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो इमेजिनरी नंबर को दर्शाता है। और जो हमारी ऐसी संख्याएं
जिनके साथ मतलब ये इमेजनरी नंबर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके साथ आई जुड़ा हो, वो सारी हमारी संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक वर्गमूल के रूप में लिखी हों और जो आई के रूप में लिखी हों, ये सारी हमारी इमेजनरी नंबर्स होती हैं। तो दोस्तों आपको इमेजनरी नंबर्स क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमें कोई भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग ना हो, रूट के अंदर माइनस में लिखी हो, या किसी संख्या के साथ आई जुड़ा हो। देखिए दोस्तों, आई का मान ये होता है और आई स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, देन आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम इमेजनरी नंबर्स के बारे में बता सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग ना हो, जिसके साथ आई जुड़ा हो, ये सारी संख्याएं हमारी इमेजनरी नंबर होती हैं। और अब आगे मैं देखती हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे मैंने वास्तविक संख्याओं को 2 टाइप्स में, फर्स्ट पूर्णांक यानी इंटीजर, दूसरा दशमलव यानी डेसिमल। दोस्तों ये जो हमारा पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर होती हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत जिसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो शांत दशमलव जो होता है, इसमें जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो निश्चित होती हैं, मतलब कि उसका टर्मिनल पॉइंट होता है वो संख्याएं, वो मतलब कि उन संख्याओं के आगे मतलब कि वो पुनरावृत्ति नहीं करती हैं या अनंत नहीं होती हैं, ये संख्याएं निश्चित होती हैं। इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्याएं जो होती हैं शांत दशमलव के अंतर्गत आती हैं। अशांत दशमलव जिसके यदि कोई दशमलव के बाद कोई संख्या अनंत तक जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 0.325256 हो गया, और ये हमारा देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति हो गई है, तो इसको हम जो है शांत दशमलव नहीं कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। तो दोस्तों दशमलव में शांत, अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसका कोई दशमलव के बाद जो अंक हो निश्चित अंक हो, जिसे हम निश्चित रूप से कह सके कि हाँ दशमलव के बाद 35 है, इसके आगे और नंबर नहीं है, या है भी तो वो भी निश्चित है। तो ये हमारे दशमलव संख्याओं को डिनोट करते हैं, शांत और अशांत। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि ये जो हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो जो जिसमें पुनरावृत्ति होती है और दूसरी जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। हमने बताया कि जो संख्याएं निश्चित हो दशमलव के बाद वो तो हमारी शांत हो जाती हैं, लेकिन जो अशांत होती हैं वो 2 टाइप्स की आती हैं। दोस्तों 2 टाइप्स, एक में देखिए मैंने इधर देखा है, आपको देखिए पुनरावृत्ति हो रही है एक में, ये देखिए यहाँ पे नीचे दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, और ये फर्स्ट वाला जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये दोनों ही अशांत हैं। देखिए पुनरावृत्ति वाली जो होती हैं उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको हम नॉन पीरियोडिक नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोस्तों इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, देखिए आप ये जो संख्याएं देखिए बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और इधर देखिए एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इनफाइनाइट तक ऐसे ही संख्याएं बढ़ती रहती है। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको पीरियोडिक या रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे, और इसको दूसरा वाला जो है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसको हम 2 टाइप्स में पहले हमने इधर डिवाइड किया है। देखिए पूर्णांक और दशमलव शांत अशांत में। अशांत संख्याएं हमारी 2 टाइप्स की हो गई। देखिए दोस्तों 2 टाइप्स की है, पुनरावृत्ति जिसमें होती है और एक में पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब हम आपको रियल नंबर को और 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए
जो रियल नंबर है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो q हो वो ज़ीरो ना हो। देखिए दोस्तों, अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अनंत नहीं कहेंगे, अपरिभाषित हो जाता है। तो दोस्तों, जिन ऐसी संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे q जीरो नहीं होना चाहिए। जो हमारा हर है यानी p बाई क्यू है, वहाँ पे q जीरो ना हो, वही परिमेय संख्या होगा। और देखिए परिमेय संख्या में देखिए ये सारे ज़ीरो है, 5 माइनस 3, 2/5 भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं जिसमें हर जीरो ना हो। दोस्तों, ये निगेटिव पॉजिटिव कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए जो हमारी यहाँ ऊपर देखिए, ये जो हमारी नॉन पीरियोडिक वाली थी, इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये इसको हम अपरिमेय कह सकते हैं। तो देखिए ये जो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती। देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारी इसमें देखो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जब पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है तो हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकेंगे इसको। जब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे पाई, देखिए पाई का मान इतना है, ये भी बढ़ता जा रहा है, अंक निश्चित नहीं है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा ई का मान जो होता है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। ई हमारा एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ये अल्फ़ाबेट वाला ई नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मान 2.71828 ऐसे करके जाता है। ये भी हमारा देखिए इसके बाद दशमलव के बाद अंक निश्चित नहीं है, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकेंगे। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, देन वही हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और एक और नोट कर लीजिए, जो हमारी रूट में जो संख्या लिखी होती है, जो पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्लियर हो गया होगा। परिमेय संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखने का मतलब ये है वहाँ पे q ज़ीरो ना हो और p और q हमारा इंटीजर हो, पूर्णांक हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्ण संख्याएं, जैसे कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, जो नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर में हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नेचुरल नंबर होता है, उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं देन वही हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जो पूर्ण संख्याएं हैं उसको ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं का एक समूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर आप समझ रहे हैं ना। इंटीजर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ इंटीजर क्या है। इंटीजर में क्या होता है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारा जो समूह बनेगा उसी को हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्याएं आती हैं। इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये 3 है, ये हमारा 3 है, इसके अपान में 1 कर सकते हैं, ये सारी संख्याएं इसके अपान में 1 हम लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं पूर्णांक। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक वही हमने अभी आप यहाँ बताया कि जो धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं जो हो गई, उसको हम जो है एक समूह में व्यक्त कर सकते हैं, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं और दूसरा हमारा हो जाएगा अऋणात्मक ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसको होल नंबर बोलते हैं।
देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको अऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वही हमारा पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए इंटीजर में क्या क्या आता है। निगेटिव नंबर, 0 भी उसमें होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो जो इसमें निगेटिव पार्ट होता है और इसमें जो 0 होता है इसको हम उदासीन पूर्णांक भी बोल सकते हैं। इसको ऋणात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक पूर्णांक, ये इसको हम उदासीन पूर्णांक बोल सकते हैं, जिसको न्यूट्रल नंबर या नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। देखिए जो हमारा ये धनात्मक संख्या है जिसको हम धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक होता है ये 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। यही जो धनात्मक पूर्णांक होता है यही हमारा नेचुरल नंबर होता है, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि संख्याएं क्या है। संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्याओं को ही, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनती की जा सकती हैं संख्याएं कहलाती हैं, उन्हें नंबर बोलते हैं। नंबर कई टाइप्स की होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं में भी शांत दशमलव, अशांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। काल्पनिक संख्याएं जो माइनस में हो, रूट में हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना किया जा सके, जो जिसमें आई जुड़ा हो। आई हमारी एक इमेजनरी नंबर ही होती है जिसका मान रूट -1 होता है। और दोस्तों ये देखिए और अशांत दशमलव में जिसमें पुनरावृत्ति हो, जिसमें पुनरावृत्ति ना हो, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। और रियल नंबर में परिमेय, अपरिमेय, परिमेय जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, q0 = 0 हो, pq इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं, माइनस प्लस इंक्लूडेड 0, 0 के साथ। और ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, पूर्ण वर्ग ना हो, रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे हमारा पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, न्यूट्रल पूर्णांक, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके आगे मैं कल आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए एकदम अच्छे से। और ये हमारा सिलेबस था, सिलेबस इसे भी आप नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। अब इसके आगे मैं आपको नेचुरल नंबर और ये संक्रियाओं यानी इसका जोड़ घटाना, जैसे कि हमारा ये जो संख्याएं हैं, जैसे कि नंबर्स का आपस में जोड़, गुणा, घटाना, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और दोस्तों इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और कुछ नंबर्स हैं जिसको आप इसे भी नोट करके पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। ये रहा, देखिए ये डिफिनीशंस के रूप में है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और ये हमारा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा संख्याओं का ये एकदम 0 से स्टार्ट है, 0 लेवल से।
तो दोस्तों आप इसे अच्छे से आप इसका नोट बनाते चलिए। मैं इससे आगे अब अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करके आगे तक बताएंगे। ये यहाँ पे लास्ट नेचुरल नंबर, इसके आगे मैं कल स्टार्ट करूँगी दोस्तों। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, आल्सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।